लॉकडाउन के दौरान आज के दिनों में काफी खबरें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से राशन डिपो का मामला सामने आ रहा है, डिपो होल्डर्स का मामला राशन सामने आ रहा है। और यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार की तरफ से किस राशन कार्ड धारक को जो है कितना राशन मिलना है। तो यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण जरूर है और इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि इस खबर को शेयर कीजिएगा और कहीं ना कहीं जो डिपो होल्डर्स में जो समस्या पेश आ रही है और जो भी भ्रष्ट डिपो होल्डर्स हैं उनके खिलाफ जरूर जो है निश्चित तौर पर कार्रवाई बनती है। और इस बारे में बातचीत करने के लिए तो खुद फूड एंड सप्लाई अधिकारी हैं इस समय डीएफएससी अनिल कुमार, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में जो जरूरतमंद परिवार है उन तक, लेकिन कहीं ना कहीं डिपो होल्डर्स की जो कालाबाजारी है, जो मनमानी है, वो सामने देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि एक कार्ड पे 4 लोग हैं और ऑनलाइन जो है 8 चढ़ाए जाते हैं। तो इस पर सबसे पहले आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं है कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है इस बारे में, पता होने के बावजूद क्या कुछ कार्रवाई आपकी तरफ से की जाती है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम्स में ये खबर आई है कि कुछ डिपो होल्डर्स के पास कार्ड्स की या तो संख्या ज़्यादा है या फिर वो जितने संख्या उनकी कार्ड की है उनको राशन नहीं दे रहे हैं। हमारे पास ऐसे 8 मामले आए थे। 8 में हमने उनकी सप्लाई सस्पेंड करके उनके खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर वो इसमें संलिप्त पूरे पाए गए, क्योंकि इसके बाद ये होता है कि भाई डीसी साहब की जो कोर्ट होती है उसमें भी केसेस जाते हैं, तो इसलिए हम पूरा रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। तो उनका डिपो भी आगामी जो इंक्वायरी है उसके तहत उनका कैंसिल किया जा सकता है। बाकी हमने डिपो होल्डर्स को पूरा ये इंस्ट्रक्शन जारी कर रखी हैं कि किसी भी डिपो पे अगर हमें किसी भी प्रकार की उनकी बेईमानी या गबन के पाई जाती है तो हम तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करके और उनको हम जेल में भी भिजवाएंगे अगर किसी की संलिप्तता इसमें पाई जाती है तो। सर, इस दौरान अगर बात करें अगर डिपो को सस्पेंड किया जाना लॉकडाउन के दौरान, तो कहीं ना कहीं उसकी परेशानी डिपो होल्डर्स के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन लोगों को तो परेशानी खड़ी होगी। कोई और समाधान भी निकाला जा सकता है कि अगर उसके खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार कर दी जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए, लेकिन सस्पेंड इस दौरान अगर 10 से 15 दिन दौरान ना किया जाए तो कहीं ना कहीं जो लोग उस डिपो होल्डर के साथ 300-400 परिवार जुड़े हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? देखिए, इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी बेनिफिशियरी को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उसके साथ लगता है जो डिपो होगा, हमारे एक वार्ड में 4-4, 5-5 डिपो हैं, तो हम जो उसके बिल्कुल साथ में एडजॉइनिंग डिपो होगा उसको साथ में अटैच करेंगे, कार्ड उसके शिफ्ट कर देंगे ताकि किसी को भी राशन लेने में कोई समस्या ना आए। सर, अगर डिपो होल्डर सस्पेंड हो जाता है तो 1 या 2 एरिया छोड़कर काफी दूर जो है दूसरा एरिया पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि पुलिस अगर बाहर घूमता हुआ पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, ऐसी भी परेशानी खड़ी होती है। देखिए, अगर मेरे पास कहीं भी ऐसा आता है तो हम उसमें संज्ञान में लेके जो बेस्ट पॉसिबल वे होगा उसमें कोशिश करेंगे कि किसी बेनिफिशियरी को प्रॉब्लम ना आए। पिछली माह भी जब हमारे पास ये राशन बट रहा था तो किसी के कार्ड अगर मान लो कोई पोर्टेबिलिटी के तहत कहीं भी जाकर राशन ले पाता था तो वो नहीं ले पा रहा था। ये थे कि जो जिस डिपो वहीं से राशन प्राप्त करे और उस डिपो होल्डर के पास देने के लिए राशन कम पड़ जाता है तो हम दूसरे डिपो होल्डर देंगे और किसी को प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो इस तरीके से करनाल में हमारा ये प्रयोग काफ़ी सफल रहा और सारे लोगों को उन्हीं के वार्ड में घर बैठे बैठे सबको राशन मिल गया। तो ये आप देख सकते हैं और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम इनसे साझा करेंगे और आप सभी लोगों की अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर एक शख्स तक ये वीडियो पहुंचे। डीएफएससी है अनिल कुमार जो करनाल के सभी डिपो होल्डर्स के जो अधिकारी हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर, एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि एक ये पिछले दिनों हमने खबर करी थी मंगल कॉलोनी के आसपास के इलाके की, एक परिवार के 3 सदस्य राशन कार्ड में है लेकिन तो 8 सदस्य चढ़े हुए थे। एक बड़ा फर्जी घोटाला, उसको तो 3 पारिवारिक सदस्यों का राशन मिलता है, 5 लोगों का राशन वह डकार जाता है, उसको बेच देता है। तो इसमें क्या लगता है कि आप तो डीएफएससी अधिकारी हैं, आपके ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं शामिल जरूर होंगे तभी उनको चढ़ाया जाता है। आज तक क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की गई ऐसे लोगों के खिलाफ? देखिए, हमारे पास जब भी इस रिलेशन में कोई भी जानकारी आती है हम तुरंत एक्शन लेते हैं। मेरे संज्ञान में ये आया है कि कुछ डिपो होल्डर्स के पास राशन कार्ड में कहीं ना कहीं या तो क्लैरिकल मिस्टेक के साथ या किसी मिलीभगत के कारण ये कार्ड्स के अंदर मेंबर्स की जो एंट्री की गई है इसमें हमने सख्त संज्ञान लिया है और मैंने सारे डिपो होल्डर्स को और इंस्पेक्टर्स को ये राशन कार्ड के अंदर जो भी ये एक्स्ट्रा जो जुड़े हुए हैं उसके बारे में जारी किए हैं कि अगर हमारे पास आगे से ऐसा डिपो होल्डर के साथ साथ जो कंसर्न है उसके अगेंस्ट भी एफआईआर लॉन्च करवाएंगे। तो चढ़ते तो सर यहाँ इसी कार्यालय से होंगे और लॉकडाउन के बाद क्या सभी की इस तरह की ईमानदारी से जांच हो पाएगी ताकि कहीं ना कहीं जो सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है और गरीबों तक का जो राशन है वो डिपो होल्डर्स डकार रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? देखिए, लॉकडाउन में इस तरीके के जो सरकारी कार्य हैं वो नहीं रोके जाते। हम काम कर रहे हैं और अगर मान लो इसमें किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये आपको वाले दिनों में भी पता लग जाएगा कि हम एफआईआर
और जो इनको जेल भेजने की कार्रवाई है वो पूरी करेंगे। सर, एक और अहम सवाल ये बनता है कि लोगों में एक कंफ्यूजन है कि किस कार्ड धारक को कितना राशन मिलेगा और कहां से मिलेगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है कि किसी का गुलाबी कार्ड है, किसी का बीपीएल कार्ड है, किसी का एपीएल कार्ड है, किसी का ओपीएच कार्ड है, किस किस को कितना राशन मिलेगा। अभी इस बारे में जो करनाल के डीएफएससी हैं वो महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं ताकि हर एक शख्स तक ये जानकारी पहुंचाई जाए। सर, क्या कुछ लोगों तो बताना चाहेंगे किस कार्ड धारक, कितने तरह के कार्ड होते हैं, कितना राशन जो है किस किस को क्या क्या चीज मिल पाएगी? मेडा जी, हमारे यहाँ पर 3 तरह के राशन कार्ड हैं। एक गुलाबी कार्ड है, AAY, जिसको अंत्योदय अन्न योजना कहते हैं, जो गरीबों में सबसे गरीब हैं। इन लोगों को 35 किलो आटा मिलता है परिवार के लिए, और इनको 2 किलो सरसों का तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक मिलेगा, और ये सारी वस्तुएं फ्री मिलेंगी। इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है पीला कार्ड यानी कि बीपीएल को यही सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उनको 35 किलो की जगह 5 किलो पर मेंबर के हिसाब से आटा मिलेगा। इसके अलावा इन दोनों कैटेगरीज़ को 5 किलो के हिसाब से जो गेहूं मिलना है प्रति मेंबर के हिसाब से, वो उसकी एक्स्ट्रा किश्त दी जाएगी गेहूं की। तीसरी कैटेगरी हमारी है OPH यानी कि अदर प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिसका खाकी राशन कार्ड है, जो हरे कार्ड में से बेनिफिशरीज़ को लेकर बनाया गया है। इस कैटेगरी को 5 किलो प्रति मेंबर के हिसाब से आटा मिलेगा, 5 किलो प्रति मेंबर के हिसाब से गेहूं मिलेगी, और इनको 1 किलो दाल भी साथ में दी जाएगी। तो डिपो होल्डर्स पे जो इन दोनों हंगामे हो रहे हैं, तो किस तरह की शिकायतें आपको आ रही है? कौन लोग हैं जो राशन के लिए पहुंच रहे हैं और किन लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिस पर आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, एक तो पोर्टेबिलिटी बंद होने के कारण हमारे को बहुत मेजर समस्या आई है। पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी डिपो पे जाके राशन ले सकता था, अपना अंगूठा वो लगाता था और आधार सर्व से ये निश्चित हो जाता था कि इसने अपना इस डिपो से राशन प्राप्त कर लिया है। वो पूरे हरियाणा में कहीं से भी ले सकता था। लेकिन पोर्टेबिलिटी बंद होने के बाद सब जो बेनिफिशरीज हैं उनको ये समस्या आ गई है। तो अब हमने उनको यही कहा है कि आप राशन तो ले सकते हैं, लेकिन आपको अपना रजिस्टर में जाके अपनी एंट्री करवानी पड़ेगी, आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ताकि हमें पता चल जाए कि आपने किस पर्टिकुलर डिपो से अपना राशन ले लिया है। सर, पिछले दिनों एक ही बात ये भी सामने आई थी, डीसी साहब से भी हमने पूछा था कि कई गाँवों में जो है आटे की जो सप्लाई है, आटा बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी का पहुंचा था, तो उस पर क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? जिन लोगों ने गलती की, जिन लोगों ने मिलीभगत की, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक की गई है? जी देखिए, हमारे यहाँ पर 3 आटा मिल्स हैं जिनके थ्रू इनके बेनिफिशरीज तक पहुंचाया जाता है। इस बार हैफर्ड ने जो नए टेंडर्स किए हैं उसमें 3-4 मिल्स को और शामिल किया गया है, और हमारे पास उम्मीद है कि आटा की अगर कोई भी कमी है, आटे की हमारे पास बहुत कंप्लेंट्स हैं, और इन कंप्लेंट्स को भी जल्द से जल्द रिमूव कर लिया जाएगा, क्योंकि इस मंथ में हमारे पास नए मिल्स आ जाएंगे, कंपटीशन भी होगा, और ये अपनी जो क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर कोई मिल गलत काम करता है तो हम उसको तुरंत बंद करवा देंगे। तो सभी सर डिपो होल्डर्स करनाल में कितने हैं और उन तक क्या मैसेज आप पहुंचाना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो पब्लिक का राशन है वो जिस तरह से काफ़ी शिकायतें लगातार डिपो होल्डर्स के खिलाफ आ रही है, तो कितने डिपो होल्डर्स को अब तक सस्पेंड किया गया और आगे की जो कार्रवाई है वो आधिकारिक तौर पर आप कितनों के खिलाफ की जाएगी? देखिए, हमारे ज़िले में 652 पूरे करनाल ज़िले में, और इसमें से हमने इस मंथ में 14 राशन डिपोज की सप्लाई को सस्पेंड किया है, और किसी भी डिपो की हमें कोई भी खबर प्राप्त होती है बेनिफिशरी को समय पर राशन नहीं दे रहा या उन्हें इधर उधर भगा रहा है, उनके मेंबर्स हैं उनके हिसाब से राशन नहीं दे रहा है, तो उसके खिलाफ हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 14 राशन डिपों की सप्लाई हमने सस्पेंड कर दिया, आगामी भी इनको और सस्पेंड करेंगे हम, और इनके खिलाफ सस्पेंड के अलावा और भी कार्रवाई करेंगे, ताकि इनको ये मैसेज मिले कि कोरोना जैसी बीमारी के दौरान ये लोगों को सहायता करें, उन्हें सही समय पर राशन दें, अपने डिपो को सही समय पर खोलें और सही समय पे कतार में लगा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उनको राशन प्रोवाइड करें। ऑनलाइन साइट भी अगर किसी भी चेक किया जा सकता है? बिल्कुल हमारी AEPDS की साइट है, उस पर कोई भी व्यक्ति जाके हमारे जो फूड एंड सप्लाई की साइट है उस पर आगे जो सब कॉलम है उसमें AEPDS की साइट मिल जाती है, वहाँ पर जाके कोई भी बेनिफिशरी देख सकता है कि उसके परिवार में कितने राशन मेंबर जुड़े हुए हैं और उनको इस माह में कितना राशन किस किस कैटेगरी के अंदर कितना राशन उनको प्राप्त होना है। ठीक, शुक्रिया। तो ये आपने देखा करनाल के DFSC अनिल कुमार जो है हमारे साथ जुड़ रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से अब तक 14 डिपो होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई जरूर की गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे डिपो होल्डर्स हैं जो बाज नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर बनती है, लेकिन एक परेशानी ये भी खड़ी होती है कि इस दौरान जिन डिपो होल्डर्स को जो है सस्पेंड किया जाता है, दूसरे डिपो होल्डर्स पे जो है उसकी सप्लाई दी जाती है, तो लोगों को परेशानी आती है कि पुलिस जो है उनको वहां पर जाने नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं एक पुलिस से भी हमारी अपील है कि इस दौरान राशन की समस्या सबसे बड़ी है। अगर किसी भी शख्स के पास, किसी मोटरसाइकिल चालक के पास, किसी बुजुर्ग महिला के पास अगर अपना कार्ड है वो राशन
जरूर इन दिनों इजाजत जरूर दी जाए, क्योंकि काफी डिपो होल्डर सस्पेंड किए गए हैं। और दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरह से राशन कार्ड पर 3 पारिवारिक सदस्य हैं, 6 लोग जो है चढ़ाए हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी जो है निश्चित तौर पर कार्रवाई बनती है। और जिस तरह से खुद डीएफएससी ने माना कि उनके विभाग के भी अगर कुछ इंस्पेक्टर इसमें शामिल पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है। और हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।